नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ साउथ कोरिया आज के समय पूरी दुनिया में न्यूज में आपको दिखेगा। जो दृश्य साउथ कोरिया से आ रहे हैं दे आर शॉकिंग, क्योंकि फाइनली लंबे इंतजार के बाद साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जा चुका है। और मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, जो बाइडन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। नाउ जो दृश्य हैं आज के समय साउथ कोरिया के, सबसे पहले ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये दृश्य है साउथ कोरिया की कैपिटल का। हजारों लोग सड़कों पे हैं, गाने गाए जा रहे हैं होप के, फ्रीडम के। नहीं, ये लोग पुष्पा 2 देखने के लिए नहीं जा रहे। ये लोग देखिए प्रोटेस्ट कर रहे थे ह्यूज स्केल पर कई दिनों से, कि हमारे देश में तख्ता पलट करने की कोशिश करी गई थी, डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश करी गई थी। और जिस आदमी ने ये सब किया, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट युंग सुक यूल, क्या बस ये सॉरी बोल देंगे एक बार और हम सब कुछ भूल जाएंगे? तो कई हजारों साउथ कोरियन नागरिक लंबे समय तक सड़कों पे प्रोटेस्ट करते रहे। और इन लोगों की डिमांड सिंपल सी थी कि देश के प्रेसिडेंट को हटाओ। युंग सुक यूल ने जिस तरीके से साउथ कोरिया की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश करी है, ये बहुत गलत है। और जब ये न्यूज सामने आई कि फाइनली साउथ कोरिया के करंट प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जा चुका है, उसके बाद लोगों ने इस तरीके से सड़कों पे सेलिब्रेट किया है। 가결되었음을 선포합니다. 네, 말씀드리는 순간 윤석열 대통령에 대한 탄핵 소추안이 국회 본회의에서 가결됐습니다. 찬성 사례에 앞서 200 한 말씀 표. 드리겠습니다. ये ऐतिहासिक मोमेंट है। और आप अगर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इसको देखना चाहें ना, मैं आपको ये बता दूं, साउथ कोरिया में जो फेल्ड तख्ता पलट करने की कोशिश करी गई थी, उसके बाद जो अब कार्रवाई हो रही है, जो प्रेसिडेंट को अब इम्पीच कर दिया जा चुका है, पॉसिबिलिटी है कि अब युंग सुक यूल आने वाले कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीनों में अपनी कुर्सी भी त्याग देंगे। इस सब की वजह से आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री ने खुद को मारने की कोशिश करी थी। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, साउथ कोरिया के लीडर, इनके जो रक्षा मंत्री थे किम योंग हुन, जो आज के समय बाय द वे अब साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री नहीं है। जैसे ही तख्ता पलट फेल हुआ साउथ कोरिया में, बाय द वे साउथ कोरिया में जो तख्ता पलट हुआ था, जो उसका फेलियर था, भारत में क्यों ऐसा तख्ता पलट नहीं होगा, इन सब टॉपिक्स पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। लाखों लोगों ने ये वीडियो देखी है ऑल ओवर इंडिया। साउथ कोरिया के जो रक्षा मंत्री है ना, इनको बलि का बकरा बना दिया गया इनिशियली। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने ये सोचा, मैं माफी मांग लूंगा, अपने रक्षा मंत्री को हटा दूंगा और उसके बाद मामला रफा दफा हो जाएगा। बट उसके बाद जो एक भीड़ सड़कों पे आ गई साउथ कोरियंस की, कि नहीं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस तरीके से देश को नहीं चलने देंगे, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम देख रहे हैं एवरीथिंग हैज चेंज्ड। और अब साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री को डर इतना है, आप खुद सोच कर देखिए, कितनी अजीब बात है, किसी देश का रक्षा मंत्री खुद को मारने की कोशिश करे। क्या हालत होगी उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम की। और मारने का जो तरीका है, ये भी कितना अजीब है। साउथ कोरियन लीडर अटेम्प्ट्स सुसाइड यूजिंग अंडरवेयर ओवर फेल्ड मार्शल लॉ। अब ये कौन सा तरीका होता है ये आत्महत्या करने का, पता नहीं। बट ये भी ट्राई किया गया साउथ कोरिया में। ऑब्वियसली ये फेल कर गए, ये सफल नहीं हो पाए अपने अटेम्प्ट में। और आप इमेजिन करो, इनको डर ये है कि जब ये जिंदा रहेंगे ना, इनसे पूछा जाएगा कि तुमने देशद्रोह क्यों किया, तो इनकी जो पूरी फैमिली है उन पर प्रेशर डाला जाएगा। साउथ कोरिया में बहुत अगली हिस्ट्री है। जो लीडर ज़्यादातर पॉलिटिकल केओस में एक बार फंस जाते हैं ना, उनका बहुत ही ज़रा खराब अंत होता है। और यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा, मैंने ये क्यों कहा कि युंग सुक यूल, इनके हटने से जो बाइडेन को काफ़ी लॉस होगा। देखिए, युंग सुक यूल जब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने थे, माना गया था कि ये सबसे ज्यादा प्रो यूएस साउथ कोरियन प्रेसिडेंट रहेंगे। जब ये जो बाइडेन से मिलने के लिए गए, दोनों साथ में मिलकर गाने गा रहे थे। एक्चुअली जो बाइडेन ने इनको कहा कि आप हमारे लिए गाना गाइए, इस टाइप का आप कह लीजिए फ्रेंडली जो एक वेलकम है ना, बहुत ही कम वर्ल्ड लीडर्स को दिया था जो बाइडेन ने। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बस 1 साल पुरानी वीडियो है। We know this is one of your favorite songs, American Pie. ये कोई गाना है अमेरिकन पाई, कह रहे हैं कि बड़ा, हमने सुना आपको बड़ा अच्छा लगता है ये गाना, तो आप हमारे लिए गाना गाइए। Going to school. It was one of my favorite songs. Well, we went and did you see it? और ये बड़ा स्पेशल जेस्चर है, क्योंकि साउथ कोरियन कल्चर में ये कैरियोके गाने गाना इनके कल्चर का बड़ा इंटेग्रल पार्ट है।
तो व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के सामने गाना गाना एक प्रेसिडेंट का, ये एक बहुत ही मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट एक सिंबॉलिक जेस्चर था। जो बाइडेन का पीछे आप देखोगे ये व्हाइट हाउस का बैंड है, सब लोग चीयर कर रहे हैं साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को। Maybe, maybe happy for a while. February made me shiver. दिसंबर मेड हिम शिवर। और अब होने क्या वाला है कि साउथ कोरिया में युंग सुक यूल कैसे भी करके जितने लंबे समय तक हो सके एज प्रेसिडेंट बने रहने की कोशिश करेंगे साउथ कोरिया में। इनको इम्पीच तो कर दिया जा चुका है, पार्लियामेंट में वोटिंग हुई है, 200 वोट्स की आवश्यकता थी, 204 वोट्स पड़े हैं। और अब देखिए इसके बाद युंग सुक यूल का जो पॉलिटिकल करियर है खत्म हो चुका है, बट ये प्रेसिडेंट की कुर्सी से कब हटेंगे ये देखना होगा। अगर मान लीजिए ये फिर भी फोर्सफुली प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बने रहते हैं, उस केस में साउथ कोरिया का जो इंटरनल जो पॉलिटिकल इनका डायनामिक है बहुत खराब हो सकता है। और ये देश जिसको काफ़ी बार डेमोक्रेसी इंडेक्सेस में एक फुल डेमोक्रेसी कहा जाता था, इसकी डेमोक्रेसी पर जेन्युइनली एक थ्रेट आ सकता है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि मैं बहुत चिंतित हूं साउथ कोरिया को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, नॉर्थ कोरिया ने निंदा करी है साउथ कोरिया की कि साउथ कोरिया फासिस्ट डिक्टेटरशिप बनता जा रहा है मार्शल लॉ इशू के बाद। ना अब यहाँ पे आप कहोगे मगर नॉर्थ कोरिया खुद भी एक डिक्टेटरशिप नहीं है। नहीं, नॉर्थ कोरिया खुद को एक डेमोक्रेसी कहता है कि इनके हिसाब से ये लोग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक कोरिया है। तो ये लोग देखिए कह रहे हैं कि आज के समय नॉर्थ कोरिया में इनके हिसाब से, इनकी सरकार के हिसाब से नॉर्थ कोरिया में ज़्यादा डेमोक्रेसी है कंपेयर टू साउथ कोरिया। तो देखिए अभी सिचुएशन साउथ कोरिया में बहुत नाजुक है। दिसंबर जनवरी ये 2 महीने बहुत ही टेस्टिंग होंगे इस कंट्री के लिए। और अगर ये पॉलिटिकल टर्मोइल इनका ख़त्म नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं साउथ कोरिया का फ्यूचर अंधकार में जा सकता है। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो बाद में मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि एक युद्धाभ्यास है डेजर्ट नाइट के नाम से, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। यहाँ पर फ्रांस पार्टिसिपेट कर रहा है, यूएई पार्टिसिपेट कर रहा है और एक तीसरा देश भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। बताइए वो तीसरा देश कौन सा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, इंडिया, रशिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू की विंटर कार्निवल सेल का। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रात के 12 बजे से पहले आप स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्सेज और वेरियस और कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी आईएएस लाइव 2026 बैच। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास समय है कि आप प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं इन स्टडी आईक्यूज यूपीएससी कोर्स। बट जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस। देखो ये बाय नाउ पे क्लिक किया, 4 ऑफर्स अवेलेबल यहाँ पर लिखा है, इधर यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपसे कोड मांगेंगे, कोड आप डालोगे प्राइसेस गिर जाएंगे। कोई और कोड आप अगर यूज करते हो जैसे विंटर या फिर कुछ और कोड, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज करिए यहाँ पे कोड PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। 36 महीने की लंबी वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलता है। लाइव क्लासेस होंगी, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, एक मेंटर आपको मिलेगा जो आपको गाइड करेगा इस कोर्स में। ऐसा नहीं कि कोर्स लेकर बैठ गए फिर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, थके हुए हैं, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। यू विल प्रॉपरली फॉलो दिस कोर्स। और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिलती है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी यहाँ पे आपको मिलता है। ये एक P2I कोर्स है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में ये कोर्स आपके साथ रहेगा, इसलिए इसकी जो वैलिडिटी है ये भी 36 महीने की है। सो यूज द कोड PD10 टू सेव मनी। याद रखिएगा आज रात 12 बजे ये सेल खत्म हो जाएगी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।